मुझे एक बात बताएं, ये ईद वाले दिन भी आप हाइकिंग करके आ रहे हैं? ये जो आपका, ये मैंने पिछली दफा भी सवाल किया था, ईद वाले दिन भी हाइकिंग वाइकिंग का सीन होता है? भट्टी साहब बड़े आजकल वो फिटनेस थोड़ी तवज्जो दे रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली मुझे है ना, एक वक्त के बाद मुझे मैटर नहीं करते कपड़े, और कि मैं कहता हूँ सारे महंगे हैं आपने। हाँ, नहीं महंगे या सस्ते तो नहीं कर रहे, कैप से लेकर शूज तक। कैप तो उन्हें मिली है ना खान साहब से, सब ब्रांडेड पहन के बैठे हुए। खान साहब भी जाहिर है कोई। अच्छा, ये तब्दीली आपकी जिंदगी में सर गरीब अंदर से निकला ना सर। एंकर तो उधारे कपड़े बेचारा पहन के बैठा है, क्रेडिट चला। नॉर्मल कपड़े हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कैजुअल रहना। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, जैसे मैं कभी टाई नहीं लगाता और कभी कोई सूट नहीं पहन, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भट्टी साहब, ये जो तब्दीली है स्पेशली अपीयरेंस के अंदर, ये जिंदगी में आई हुई तब्दीली की वजह तो नहीं है। ये सूट ना पहनना, ये टाई ना पहनना तवंगरी की निशानी नहीं है। जेफ बेजोस भी नहीं पहनता और एलॉन मस्क भी नहीं पहनता, इसीलिए तो बड़े-बड़े लोग नहीं पहनते, वो टी-शर्ट्स जींस वाला भी नहीं पहनता। जो जिंदगी में आई है तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली, ये उसकी भी एक रीजन हो सकती है। नहीं माशाल्लाह, आपने दोबारा से अपना वो फेसबुक वाला नहीं पहनता। इनको करने दे, हम भी नहीं पहनते। कर देना छोटी बात नहीं, छोटी बात क्या, रियलिस्टिक बात है। फेस इट अता तारा टाई नहीं, हर वक्त सूट पहन के तस्वीरें खींच रहा होता है। टाई नहीं पहनते, टाई नहीं पहनते, टाई में मुझे नहीं पहनता, टाई पहना दूं। हां, अब आपको नहीं अच्छे लगते, लेकिन वो टाई नहीं पहनते। भट्टी साहब जद में आ गए एकदम। नॉट एट ऑल, एज ए ह्यूमन। लेकिन भट्टी साहब एक बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कल्चर है कि हम अगर इसको लेकर आए कि आपको जो खुद ठीक लगता है, जिसमें आप खुद कंफर्टेबल होते हैं, वो एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे सब अच्छे लगते हैं। मिशी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है खवातीन के लिए, कपड़ों का इंतखाब। आप लोगों के बड़े, और हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि शोज भी चल रहे हैं, घर पे भी टाइम देना है, अपने आप को भी देखना है और अच्छा भी लगना है। हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हाउ इट हैपेंस, आपके लिए भी होता है? कपड़े शॉपिंग कितनी तैयारी चल रही होती है, कितने टाइम पहले? मेरे इस तरह के कोई इश्यूज नहीं। आपने कोई फर्शी शलवार नहीं बनवाई? पूरा पाकिस्तान फारसी शलवार, फारसी क्या होता है? फर्शी शलवार क्या दोबारा बोलो। फर्शी शलवार। अब ठीक है। नहीं, लोग कुछ लोग जो है ना फारसी, पहले कुछ लोग बोलते हैं फारसी शलवार, जो थोड़ा नहीं, उसका मैं बर्गर कहती हूँ, जो बर्गर होता है, फारसी शलवार। क्योंकि माइक आपके पास है तो उसका मुझे कोई एक्सप्लेन करे। वो फर्शी, वो फर्शी का मतलब है ये क्लोज टू फर्श वाली ना, 80s जो थे ना, अच्छा वो खुली डाउन टू अर्थ, उसमें मर्द हज़रात भी पहनते थे और छोटी शर्ट होती थी और काफी वो बड़े पांचे नहीं होते और जरा खुले पांचे, उसी में ही वो आता था हीरो, माँ मुझे टीबी हो गई। एग्जैक्टली, हाँ वो पोछा शलवार। आई थिंक मेरे पास 2-3 हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली ये करती हूँ कि मैं आई डोंट वेस्ट मनी ऑन buying clothes and buying bags and shoes. सर जी, आप बताइए आपकी क्या मसरूफियात को लेकर सादगी के साथ जिंदगी है? मैं लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, हर फनकार की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है, आपने तो माशाल्लाह बहुत अचीवमेंट्स हैं आपकी, हम गिनवाने बैठ जाएं, कौन सा ऐसा लम्हा है जो आप रिकॉल करते हैं तो बड़ा ही कोई फखरिया महसूस होता है कि वो क्या लम्हा बैठना इसके अलावा? ये और ये बात बिल्कुल सही है, भट्टी साहब ने सही फरमाया। जब हमारी लिफ्ट में मुलाकात हुई, दिल तो नहीं रख रहे आप भट्टी साहब का? मैंने कहा कि जी मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत लाइट ले रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज मेरे साथ आप भी बैठे होंगे और मैं आपके साथ बैठा हूं। पॉडकास्ट के बाद बड़ा बात की है, नहीं खुशी से। जी जी, बड़ी खुशी से मैंने ये बात की। नहीं चले, ये तो बहुत ही फख्र की बात है मिशी को बैठ आप सारों का। मोना के साथ तो ये तो हम तो जाहिर है, ये हमारी होती है ना, वो माई बाप होता है एंकर कि बस कर, आपका पॉइंट आगे आगे बढ़ो, तो आप सारों के साथ। आप भी तो चुप नहीं करते ना, चुप कराना पड़ता है। लेकिन हमारे तजियाकार तो बहुत हैं, लेकिन मैं जिस पे मोना को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जितना इंडियन मीडिया मोना को डिस्कस करता है ना, ये कोई नहीं करता। ये क्या पता इनको फिल्म भी मिल सकती है, इतना ज्यादा ये फिल्म से ऊपर वाला मामला है, वो फिल्म देते हुए सोचेंगे, बट द वे शी डिफेंड्स पाकिस्तान's नैरेटिव। नहीं तो मतलब करेंगी, अगर आपको मिल जाती है, ऑफर आ जाती है, फिल्म करेंगी बॉलीवुड में जाके? मिशी ने अब छेड़ ही दी है तो। अच्छा मोना, क्या थोड़ा अब आ ही गई हैं आप हमारे हाथ, तो जरा बताइए क्या एटीट्यूड होता है इंडियन एंकर्स का? आर दे लाइक अस? थोड़ा सा मुझे लगता है स्पेस नहीं देते। नहीं, और उसके बावजूद अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वो स्पेस एक एंकर जैसे अर्नब है नहीं दे रहा, आप क्यों बैठते हैं उसके शो के अंदर जब वो आपको माइक बंद कर देते हैं या बोलने नहीं देते, ओवरलैप करते हैं, तो व्हाट डू यू फील? अच्छा, ये तो आई थिंक क्योंकि हम लोगों को टाइम हो गया ना, हम शुरू में जाते थे तो ये चीज़ें होती थी, उस वक्त अंदाज़ा नहीं था। एक बहुत जिगोइस्टिक किस्म का मीडिया है उनका ब्रांड ऑफ मीडिया ही वही है। तो लेकिन ये कि ग्रेजुअली जब आपको टाइम हो जाता है बहुत, तो अब तो आई डोंट नो हाउ विल दिस कन्फेशन गो, बट देयर मोस्ट बाय एंड लार्ज फ्रेंड्स विद मी। मतलब अब अच्छी दोस्ती है, जानते हैं, और
वो चीज़ अब मैंने आई थिंक 10% देखी है कि अब गालिबन 10% रह गई होगी उसके मुकाबले में कि जो जब हम नहीं तो दोस्ती का कोई फायदा हुआ है, कोई क्वेश्चन जो है सॉफ्ट होना शुरू हुए? नहीं, क्वेश्चन सॉफ्ट नहीं होते, हम उनसे सिर्फ इतना कहते हैं भाई एक तकाजा ये है कि बी अ मॉडरेटर, आप एक पैनलिस्ट ना बने, पार्टी ना बने, जो भी एक बात हो रही है उसको एक मॉडरेटर की तरह लेके चलें। यहाँ पर जो एंकर्स है पाकिस्तान के, हाँ, उनमें से अगर किसी को देना हो ये मशवरा तो किसको देंगे कि डोंट बी अ मॉडरेटर, डोंट बी अ पार्टी? ऐसा भी कर सकते हैं, कौन सा ऐसा एंकर है जो इंडियन मीडिया पे भी सूट कर जाएगा? मतलब वहां जाके एंकरिंग करने को अंदाज जो है जिसका मिलता जुलता, मे बी कामरान शाहिद। अच्छा अच्छा, वो जरा लाउड हैं, अग्रेसिव हैं। भट्टी साहब के अच्छे दोस्त हैं, क्या टेक है? भट्टी साहब भी उनको वोट दे देंगे। मेरा भी कामरान शाहिद है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ईद मुबारक कामरान, और कमाल का इंसान है। और ये मोना ठीक कह रही हैं कि और लेकिन लॉजिकल होता है लाउड, तो कमाल। लेकिन मुझे लगता है पैनल वर्सेस पैनल होना, तो मोना के साथ आपको पैनल करके हम इंडियन मीडिया पे बिठा सकते हैं, क्या भाव? मुझे जो लगता है कि उनके टक्कर का एक और भी है। कौन? मतलब ही इज गॉट अ लॉट ऑफ लॉजिक और बड़ा वो स्ट्रेट बोलता है। ये शाहजेब खानजादा। शाहजेब बहुत डिसेंट आदमी है, शाहजेब उसमें जाना नहीं चाहेगा, लेकिन आपकी बात ठीक है। नहीं, वो डिसेंट है, वो डिसेंसी में ही बहुत फायर कर देगा। ये भी है ना, जरूरी नहीं कि आपको उसके लिए वो, लेकिन वो अग्रेसिव होना पड़ेगा। वो जो पान खाते हैं ना वो ना खाया करें। शाहजेब आई एम जेलस। पान खाते हैं? पान ये खाते हैं ना। कौन? शाहिद कामरान। अच्छा, कामरान शाहिद पान खाते हैं। रईस साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह का म्यूजिक आजकल बन रहा है, हम इसको कहते हैं जेन ज़ी फिनोमिनन, जिस तरह का म्यूजिक वो सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी ट्यून्स या मेलोडीज थी जो हम छोड़ चुके हैं, मतलब हमारी जनरेशन भी छोड़ चुकी है कि पुरानी हो गई। अब वो जब लोगों ने दोबारा से गाई तो वो आजकल के बच्चों को बड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई नई म्यूजिक के साथ। ये ट्रेंड कैसे देखते हैं आप? अच्छा है, जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए मिसाल के तौर पे एक कवाली थी, ताजदार हरम, तो बच्चों को पता ही नहीं था आजकल के लड़कों। जैसे ही वो एक यंग चले तो कट ही जाएगा सफर, मुसरत अजीज साहब, और वो कैसा वायरल हुआ, तो तमाम यंग लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी ये सुनना है ताजदार है। तो इस तरह की चीजें जो हैं जो हो रही हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा। बहुत मेरे ख्याल में अगर सुन लेंगे तो रंग और ही बन जाएगा। चले तो कट ही जाएगा सफर, इसकी अगर ट्यून अगर हम सुन चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता वो रिदम आ गया, आहिस्ता हम उनके पास जाते थे मगर आहिस्ता, वाह वाह, आहिस्ता आहिस्ता। अरे वाह वाह। ये जो आकर पे आपने आहिस्ता किया ना, इसने दिल का। Have you ever tried to sing professionally? कभी कोशिश की? I did actually try, not try, नहीं, अली हैदर के वीडियो में आए थे। मैंने माया किया था, मेरे 3 सॉन्ग्स मैंने किए थे, बट वो अल्लाह बख्शे मेहदी हसन साहब के से बहुत दफ़ा मुलाकात हुई थी। आई एम एक्चुअली प्रिविलेज के, तो मैंने वैसे ही उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जिस टोन में आप बात करते हैं ना, उस टोन में अगर गाएंगे तो कभी भी बेसुरे नहीं होंगे। ये बड़ी एक तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी 1-2 वीडियोस बनाऊं, तो मैंने 3 वीडियोस बनाए थे। बट ये एक वाहिद फील्ड है जिसमें जब तक आपने सीखा हुआ ना हो और आप सीखते जाएं तो मजा नहीं आता। I was about to ask कि सीखा आपने? नहीं, बस वो मैंने शौकिया किया था। ठीक है, चलो, जो कि असर हाजिर का और माजी करीब का जिक्र हो रहा है, तो ये बड़ी ज्यादती होगी कि हम उस पॉडकास्ट का तस्करा ना करें जो इस वक्त ज़बाने ज़द आम है। अब उसको मैं कोई सार्कास्टिक वे में नहीं कह रहा, वो वाकई ऐसी पॉडकास्ट थी जिसे बहुत से लोगों ने देखा। अच्छा, बहुत से लोग नाराज भी हुए। क्रेडिट टू भट्टी साहब, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे, इन्होंने जो अदब की वो जो लाइन थी ना मौलाना तारिक जमील साहब से पॉडकास्ट, वो क्रॉस नहीं की। कहीं पे मुझे ये नहीं लगा कि उनके किसी आर्गुमेंट पे ये थोड़ा पर्सनल हुए हों, हार्श हुए हैं, वो शायद इनका अंदाज भी ऐसा है। तो मैं इस पे इन डिटेल्स आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक ब्रेक बहुत नहीं इनके वो ब्रेक होगी तो